सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान हुआंग क्वान डीमन गॉड के एरिया में पहुंच चुका था। वहीं उस पर हुआंग क्वान फिंगर और हुआंग क्वांग पाम से लगातार अटैक हुए, लेकिन जियोयान इन सभी हमलों से आसानी से बच गया। यही देखकर हुआंग क्वांग को खुद अपनी सोल बॉडी के साथ सामने आना पड़ा। हुआंग क्वान को ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जियोयान उसके सामने टिक पाएगा, लेकिन जियोयान को खुद पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो डटा रहा। जब हुआंग क्वान ने अपनी सबसे भयानक ब्रेड टेक्निक का इस्तेमाल किया तो जियोयान ने उसका सामना करने के लिए हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही उसके पास बोधिसत्व हार्ट भी मौजूद था और रीइंकार्नेशन ट्रायल की वजह से उसकी सोल और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। इन्हीं सब कारणों से जियोयान ब्रेड टेक्निक को पूरी तरह बेअसर करने में कामयाब रहा। यह देखकर हुआंग क्वान को भी मारना पड़ा। आखिरकार हुआंग क्वान ने अपना ब्लड एसेंस और पूरी विरासत जियोयान को सौंप दी। साथ ही उसने ये भी बताया कि फाइट गॉड बनने के रास्ते में अब भी एक चीज मिसिंग है, जिसे जियोयान को खुद ढूंढना होगा। ये कहकर हुआंग क्वांग को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है स्टोन गेट के बाहर। वहां मेडुसा, किंगलिन और लिटिल फेई डॉक्टर जियोयान के बाहर आने का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। जियोयान की फिजिकल बॉडी तो बाहर ही मौजूद थी, लेकिन उसकी सोल बॉडी को अंदर गए हुए कई दिन हो चुके थे, इसीलिए तीनों काफी परेशान थी। मेडुसा मनी मन सोचती है स्टोन गेट के अंदर बेहद टेरिफाइंग एनर्जी मौजूद है। जियोयान इतने लंबे समय से अंदर है, मुझे नहीं पता वो अभी की साल में होगा। लिटिल फेई डॉक्टर अब और खुद को रोक नहीं पाती। वो किंगलिन से कहती है मैं अभी जाकर क्लैन लीडर याओ मिंग से बात करूंगी। मेडुसा और किंगलिन भी उसके साथ चलने वाली होती है कि तभी पूरा इलाका जोर से कांपने लगता है। स्टोन गेट अचानक एक्टिवेट हो जाता है। यह देखकर तीनों के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती है। किंगलिन खुशी से कहती है यंग मास्टर जियोयान वापस आ रहे हैं। अगले ही पल तेज रोशनी फैलती है और जियोयान की सोल सीधे उसकी बॉडी में वापस फेंक दी जाती है। जियोयान काफी कमजोर महसूस करता है, उसे जोर की खांसी आने लगती है। यह देखकर तीनों तुरंत उसे संभाल लेती है। मेडुसा घबराकर पूछती है क्या तुम्हें चोट लगी है? किंगलिन भी पूछती है यंग मास्टर जियोयान क्या आप ठीक है? जियोयान हल्की सांस लेते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन डीमन संत हुआंग क्वान की सोल रेमनेंट वाकई बेहद टेरिफाइंग थी। फिर वो मनी मन सोचता है सीनियर मैं उस फाइट गॉड की मिसिंग चीज को जरूर ढूंढ कर रहूंगा। तभी अचानक स्टोन गेट से एक जबरदस्त एनर्जी वेव बाहर निकलती है। उस पर बने सभी रूट से एक एक करके एक्टिवेट होने लगते हैं। ये देखकर जियोयान समझ जाता है हुआंग क्वान ने जो हेवनली ब्रेड सील लगाई थी वो अब पूरी तरह खुल चुकी है। इसका मतलब अब जिवयू पाइथन ट्राइब के लोग यहाँ आजादी से कल्टिवेशन कर सकते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर खुशी से कहती है जब क्लैन लीडर याओ मिंग को ये पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। जियोयान कहता है हमें जल्दी से उनके पास चलना चाहिए और वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जियोयान रुक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। उसे एक जाना पहचाना ओरा का एहसास होता है जो एशियंट व्हाइट ड्रैगन क्लेन का ओरा होता है। मेडुसा तुरंत पूछती है क्या ये जियन है? जियोयान सिर हिलाते हुए कहता है मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मुझे अपनी सोल पावर से चेक करना होगा। अगर जियन ने अपनी कल्टिवेशन पूरी कर ली होती तो वो अभी बाकी तीनों व्हाइट आइलैंड के मामलों में व्यस्त होती। वो यहाँ अभी नहीं आ सकती। इसका मतलब जरूर कोई और है। उम्मीद है कोई परेशानी लेकर ना आया हो। अब सीन शिफ्ट होता है एशियंट व्हाइट ड्रैगन क्लेन की शिप पर। उसका रास्ता जिवयू पाइथन ट्राइब के सैनिक रोक लेते हैं। तभी शिप से एक व्यक्ति बाहर आता है, कमांडर किन। वो 5 स्टार फाइट वेनरेट था। वो सैनिकों पर जोरदार दबाव डालते हुए कहता है हटो, मैं तुम्हारे क्लेन लीडर याओ जियोटियन का सम्मानित अतिथि हूँ। सैनिक जवाब देते हैं याओ जियोटियन अब नहीं रहे, अब हमारे क्लेन लीडर याओ मिंग है। उनके आदेश के बिना हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। ये सुनते ही कमांडर किन को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। वो अपना प्रेशर बढ़ा देता है। सभी सैनिक लो रैंक के थे तो उस दबाव को सह नहीं पाते और पीछे हट जाते हैं। कमांडर किन ठंडे स्वर में कहता है मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे नए जिवयू पाइथन ट्राइब क्लेन लीडर से खुद मिलने जा रहा हूँ। उधर जियोयान अपनी सोल पावर से सब कुछ देख चुका होता है। वो कहता है ये जियन नहीं है, ये नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का एक दूत है। वो मेडुसा को समझाते हुए कहता है एक समय नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड ने साउथ और वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के साथ अलायंस बनाकर जियन को मारने की कोशिश की थी। मेडुसा गंभीर होकर पूछती है तो फिर इस नॉर्दर्न ड्रैगन ट्राइब का दूत जिवयू पाइथन ट्राइब में क्यों आया है? आखिर उसका मकसद क्या है? जियोयान गहरी सांस लेकर कहता है अभी रीजन क्लियर नहीं है, इसीलिए हमें तुरंत जाकर देखना होगा कि वो आखिर करना क्या चाहता है। और वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं कमांडर किन अपने सैनिकों के साथ लगातार जिवयू पाइथन ट्राइब के डीप एरिया की ओर बढ़ रहा था। तभी एक सैनिक कमांडर किन से पूछता है कमांडर जिवयू पाइथन ट्राइब
ट्राइब का क्लेन लीडर इतनी जल्दी बदल गया? क्या इससे हमारे अलायंस में कोई बाधा उत्पन्न होगी? कमांडर किन ठंडे लहजे में जवाब देता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अलायंस के बदले में हम उन्हें नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का एशियन हेवनली सरपेंट एसेंस से ब्लड दे रहे हैं, इसीलिए वो लोग कभी मना नहीं करेंगे। तभी आगे एक पोर्टल खुलता है और उसी पर जियोयान वहां प्रकट हो जाता है। वो शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता, यहीं रुक जाओ। कमांडर किन और उसके सभी साथी तुरंत रुक जाते हैं। कमांडर किन एक नजर में समझ जाता है ये लड़का जीवियो पाइथन ट्राइब का मेंबर नहीं है। वो अपने साथियों से कहता है सावधान रहना, लेकिन तभी जीवियो पाइथन ट्राइब के सभी सैनिक जियोयान को पूरा सम्मान देते हैं। यह देखकर कमांडर किन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो पूछता है, क्या तुम लोग इसे जानते हो? आखिर ये है कौन? जियोयान आगे बढ़ता है और जीवियो पाइथन ट्राइब के सैनिकों से कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे इन लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। सैनिक बिना किसी सवाल के तुरंत वहां से हट जाते हैं। जियोयान सीधे कमांडर किन से पूछता है, तुम नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से कौन हो? यह सुनकर नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के सैनिक हैरान रह जाते हैं। कमांडर किन चौंक कर पूछता है, तुम एक इंसानी लड़के होकर नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के बारे में कैसे जानते हो? मेरे सामने से हट जाओ। वो जियोयान को एक मामूली बच्चा समझ रहा था। जियोयान शांत स्वर में फिर पूछता है, नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड ने तुम्हें यहाँ किस मकसद से भेजा है? लेकिन कमांडर किन उसके सवाल का जवाब नहीं देता। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, इंसानी लड़के हमारे मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जियोयान बिल्कुल शांत लहजे में कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे बता दो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में आखिर हुआ क्या है? कमांडर किन हंसते हुए जवाब देता है, लड़के तुम चाहे जो भी हो, तुम में इतना दम नहीं है कि हमसे सवाल पूछ सको। ये कहते ही वो अपनी फाइट वेनरेट की पावर एक्टिवेट कर लेता है। उसका ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। वो जियोयान से लड़ना चाहता था, लेकिन अगले ही पल जियोयान एक झटके में टेलीपोर्ट होकर सीधे उसके सामने पहुंच जाता है और उसे एक जोरदार चाटा मार देता है। सभी नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के सैनिक सन्न रह जाते हैं। कमांडर किन गुस्से से कांपते हुए चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमांडर पर हमला करने की? लेकिन तभी जियोयान उसे एक और जोरदार चाटा मार देता है। इस बार कमांडर किन पूरी तरह से बेबस हो जाता है। उसका मुंह बुरी तरह सूज जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये लड़का है कौन। गुस्से में वो दहाड़ता है, लड़के मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। वो पागलों की तरह जियोयान पर हमला करता है। उसके हमले इतने भयानक होते हैं कि चारों तरफ वॉइड क्रैक्स बनने लगते हैं, लेकिन जियोयान डरने के बजाय आसानी से उन सभी हमलों से बचता है। वो हर वार को शांत तरीके से रोकते हुए कमांडर किन की बॉडी पर एक एक करके सील्स लगाता चला जाता है। ये सील्स सीधे उसकी मेरिडियंस पर जाकर लग रही थी, लेकिन कमांडर किन को इसका जरा सा भी एहसास नहीं होता। वो लगातार हमला करता रहता है। चारों ओर वॉइड क्रैक से फैल जाते हैं। आखिरकार जियोयान उसके सीने पर एक जोरदार वार करता है और कमांडर किन दूर चला जाता है। वो फिर से उठकर हमला करने आता है। जैसे ही वो पंच मारने वाला होता है, जियोयान बस एक उंगली चटकाता है। उसी पल उस पर लगी सभी सील से एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। कमांडर किन की मेरिडियंस एक एक करके नष्ट होने लगती है। उसे असहनीय दर्द होता है। एक जोरदार विस्फोट के साथ उसकी सारी एनर्जी बिखर जाती है। जियोयान गंभीर स्वर में कहता है, इससे पहले कि मेरा सब्र टूट जाए, मेरे सवालों का जवाब दो। कमांडर किन पूरी तरह टूट चुका था। वो कांपते हुए कहता है, मैं सब बता दूंगा। वो माफी मांगते हुए कहता है, एशियन वॉइड ड्रैगन वॉर में एक ग्रह युद्ध छिड़ चुका है। तीनों ड्रैगन आइलैंड एक साथ ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर हमला करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन ये बैटल बेहद कठिन होने वाली है, क्योंकि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का नया ड्रैगन एम्परर अपने साथ एंसेस्टर एल्डर्स को भी एकांतवास से बाहर ला सकता है और तब उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जियोयान गुस्से में पूछता है, आखिर यहाँ आने का तुम्हारा असली पर्पस क्या है? कमांडर किन कांपते हुए जवाब देता है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के कुछ मेंबर्स को ब्लड एसेंस का लालच देकर अपने साथ कर लिया है। अब हम जीवियो पाइथन ट्राइब को भी अपने साथ करना चाहते हैं, ताकि मिलकर नए ड्रैगन एम्परर को पकड़ा जा सके। ये सुनते ही जियोयान का गुस्सा और भी भड़क उठता है। वो दहाड़ते हुए कहता है, हरामी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम वॉइड एशियन ड्रैगन के लोग बाहरी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रचने लगे। तुमने एशियन ड्रैगन क्लेन के गौरव को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया है। कमांडर किन गिड़गिड़ाते हुए कहता है, थ्री ड्रैगन आइलैंड पहले ही ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ युद्ध छेड़ चुके हैं। साथ ही हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब ने भी अपने कई एक्सपर्ट्स हमले के लिए भेज दिए हैं, इसीलिए ईस्टर्न आइलैंड की हार लगभग तय है। वो जियोयान की तरफ देखते हुए आगे कहता है, सीनियर मैं देख सकता हूँ कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। अगर आप थ्री ड्रैगन
ड्रैगन किंग्स का साथ देने को तैयार हो जाए तो आपको एशियन ड्रैगन क्लेन का सम्मानित अतिथि बनाया जाएगा। जियोयान हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम तीनों ड्रैगन आइलैंड के लोग ड्रैगन की खाल में भेड़िए हो, बार बार अपने ही किंग के खिलाफ साजिश रचते हो। यह कहते हुए वो जीयू पाइथन ट्राइब के सैनिकों को बुलाता है, इन्हें तुरंत यहाँ से दूर ले जाओ। सैनिक उसकी बात मानते हुए कमांडर किन को घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। जाते जाते कमांडर किन चिल्लाता है, लड़के तुमने तीनों ड्रैगन आइलैंड के अलायंस को नाराज कर दिया है, अब तुम्हें एक बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। अगर चाहो तो इस डील के बारे में दोबारा सोच सकते हो। तभी मेडुसा गंभीर स्वर में कहती है, हमें तुरंत जीएन की मदद के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।